रात थी और चारों ओर घना सन्नाटा पसरा हुआ था। राजा विक्रमादित्य अपने अटूट साहस और धैर्य के साथ घने जंगल में चल रहे थे। पेड़ों की सरसराहट और जंगली जानवरों की हल्की आवाजों के बीच वे सावधानी पूर्वक कदम बढ़ा रहे थे। उनके कंधे पर वेताल बैठा हुआ था, जो हर बार की तरह पेड़ से लटकता हुआ अपने रहस्यमय अंदाज में विक्रमादित्य द्वारा पकड़ा गया था। राजा विक्रम ने अपने मजबूत हाथों से वेताल को कंधे पर उठाया और निर्भयता से अपने कदमों को जंगल के उस ओर बढ़ाया जहां उन्हें जाना था। वे जानते थे कि हर बार की तरह इस बार भी वेताल उन्हें कोई रहस्यपूर्ण कहानी सुनाएगा और अंत में एक कठिन प्रश्न पूछेगा, लेकिन विक्रमादित्य के धैर्य और बुद्धिमत्ता में कोई कमी नहीं थी। हर बार की तरह इस बार भी वह बिना रुके और बिना डरे वेताल को अपनी मंजिल तक ले जाने के लिए तैयार थे। जंगल की घनी छांव में चलते हुए वे सोच रहे थे कि इस बार वेताल किस तरह की कहानी सुनाएगा और कैसे वह राजा को एक बार फिर से चुनौती देगा। रास्ते भर वेताल अपने असामान्य हंसी के साथ चुपचाप बैठा रहा, लेकिन विक्रमादित्य उसकी चालों को अच्छे से समझते थे। वेताल ने राजा विक्रमादित्य से कहा, हे राजन, तुम्हारी निष्ठा और धैर्य मुझे बार बार आश्चर्य में डालते हैं, लेकिन देखता हूं कि क्या इस कहानी के अंत में भी तुम सही उत्तर दे पाओगे। बहुत समय पहले एक राज्य में एक राजकुमार रहता था, जिसकी 4 पत्नियां थीं। राजकुमार इन चारों पत्नियों से अत्यधिक प्रेम करता था, लेकिन प्रत्येक पत्नी के प्रति उसका प्रेम अलग अलग रूपों में प्रकट होता था। पहली पत्नी उसकी सबसे सुंदर और आकर्षक थी। राजकुमार उसे सबसे अधिक प्यार और सम्मान देता था और उसे महंगे उपहारों और आभूषणों से सजाए रखता था। दूसरी पत्नी उसकी विश्वासपात्र और सलाहकार थी। हर कठिन परिस्थिति में वह राजकुमार का साथ देती थी और राजकुमार उसे सबसे अच्छा मार्गदर्शक मानता था। तीसरी पत्नी राजकुमार को आनंद और शांति देती थी। वह सदा खुश रहने वाली और राजकुमार का मनोरंजन करने वाली थी। उसकी संगति में राजकुमार को सुख और संतोष मिलता था। चौथी पत्नी साधारण थी और राजकुमार ने उसे कभी विशेष महत्व नहीं दिया। वह हमेशा साए की तरह राजकुमार के साथ रहती थी, लेकिन राजकुमार ने उसकी कभी विशेष परवाह नहीं की। समय बीतता गया और एक दिन राजकुमार गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। उसे एहसास हुआ कि उसका अंत निकट है। उसने सोचा कि उसके इस अंतिम सफर में कौन उसका साथ देगा। उसने अपनी चारों पत्नियों को बुलाया और उनसे आग्रह किया कि वे उसके साथ मृत्यु की यात्रा में उसका साथ दें। सबसे पहले राजकुमार ने अपनी पहली पत्नी से पूछा, तुम मेरी सबसे प्रिय और सुंदर हो, क्या तुम मेरी मृत्यु के बाद मेरा साथ दोगी? पहली पत्नी ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया, मुझे खेद है, परंतु मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकती। तुम्हारे बाद मैं किसी और के साथ नया जीवन शुरू करूंगी। यह सुनकर राजकुमार बहुत दुखी हुआ। फिर उसने दूसरी पत्नी की ओर देखा और कहा, तुमने हमेशा मेरे कठिन समय में मेरा साथ दिया है, क्या तुम मेरे साथ इस अंतिम यात्रा पर चलोगी? दूसरी पत्नी ने उत्तर दिया, मैं केवल तुम्हारे अंतिम संस्कार तक ही तुम्हारा साथ दे सकती हूँ। इसके बाद मैं तुम्हें अलविदा कह दूंगी। यह सुनकर राजकुमार का दिल टूट गया। अब राजकुमार ने तीसरी पत्नी की ओर रुख किया और कहा, तुमने हमेशा मुझे सुख और आनंद दिया है, क्या तुम मेरी मृत्यु के बाद भी मेरा साथ दोगी? तीसरी पत्नी ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे खेद है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। तुम्हारे बाद मैं किसी और के साथ जीवन बिताऊंगी। यह सुनकर राजकुमार निराश हो गया। अंत में राजकुमार ने अपनी चौथी पत्नी की ओर देखा, जिसे उसने जीवन भर उपेक्षित रखा था। उसने दुखी मन से कहा, तुमने हमेशा मेरा साथ दिया, परंतु मैंने तुम्हें कभी महत्व नहीं दिया। क्या तुम मेरी मृत्यु के बाद मेरे साथ रहोगी? चौथी पत्नी ने प्रेम और निष्ठा से कहा, प्रियतम, मैं तुम्हारे साथ सदा रहूंगी, चाहे तुम इस संसार में रहो या अगले में, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। चौथी पत्नी की निष्ठा और प्रेम देखकर राजकुमार को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने समझा कि अपने जीवन में उसने जिस पत्नी की सबसे कम परवाह की थी, वही वास्तव में
उससे सबसे सच्चा प्रेम करती थी और उसके अंतिम समय में भी उसका साथ देने को तैयार थी। उसे गहरा पश्चाताप हुआ कि उसने अपनी सबसे निष्ठावान पत्नी की उपेक्षा की। कहानी समाप्त करने के बाद वेताल ने राजा विक्रमादित्य से पूछा, हे राजन, इस कहानी में चारों पत्नियां वास्तव में राजकुमार के जीवन के 4 पहलुओं का प्रतीक हैं। अब तुम ही बताओ, ये 4 पत्नियां किसका प्रतीक हैं? किस पत्नी का प्रेम सच्चा था और उसे जीवन में सबसे अधिक महत्व देना चाहिए था? राजा विक्रमादित्य ने कुछ क्षण सोचा और फिर उत्तर दिया, हे वेताल, इस कहानी में चारों पत्नियां राजकुमार के जीवन के विभिन्न पहलुओं का प्रतीक हैं। पहली पत्नी, जो सबसे सुंदर थी और जिसे राजकुमार ने सदा उपहारों से सजाया, संपत्ति और भौतिक सुखों का प्रतीक है। मृत्यु के समय संपत्ति राजकुमार के साथ नहीं जा सकती और वही उसका साथ छोड़ देती है। दूसरी पत्नी, जो हर कठिन समय में राजकुमार की साथी रही, मित्र और परिवार का प्रतीक है। वे जीवन भर साथ देते हैं, परंतु मृत्यु के बाद केवल अंतिम संस्कार तक ही साथ देते हैं। तीसरी पत्नी, जिसने उसे सदा सुख और आनंद दिया, सुख सुविधाओं और पद प्रतिष्ठा का प्रतीक है, जो मृत्यु के बाद छोड़कर चली जाती है। चौथी पत्नी, जिसे राजकुमार ने सबसे कम महत्व दिया और जो साए की तरह उसके साथ रही, आत्मा का प्रतीक है। यह आत्मा ही है जो मृत्यु के बाद भी व्यक्ति का सच्चा साथी बनती है। राजकुमार को समझना चाहिए था कि जीवन में आत्मा और उसके गुणों की सबसे अधिक परवाह करनी चाहिए थी। इसलिए चौथी पत्नी का प्रेम सबसे सच्चा था और उसे जीवन में सबसे अधिक महत्व देना चाहिए था। वेताल राजा विक्रमादित्य का यह उत्तर सुनकर संतुष्ट हुआ, क्योंकि राजा ने प्रेम, मित्रता और त्याग के इस गहन प्रश्न को सच्ची बुद्धिमत्ता और विवेक से हल किया। जैसे ही राजा विक्रमादित्य ने अपने बुद्धिमान उत्तर के साथ उसका प्रश्न हल किया, वेताल अपनी कुटिल हंसी के साथ खिलखिला उठा। राजा के उत्तर से संतुष्ट, लेकिन अपनी शर्तों के अनुसार, वेताल ने कहा, राजन, तुमने फिर से मेरा प्रश्न हल कर दिया और अपने मौन को तोड़ा। अब मैं एक बार फिर पेड़ पर लौटूंगा। यह कहते ही वेताल ने राजा के कंधे से उड़ान भरी और एक हवा के झोंके की तरह घने पेड़ों की ओर उड़ गया। विक्रमादित्य ने गहरी सांस ली, लेकिन उनकी आंखों में कोई निराशा नहीं थी। वे जानते थे कि यह उनकी परीक्षा का एक और हिस्सा था और उन्हें वेताल को फिर से पकड़ना होगा। बिना समय गंवाए उन्होंने अपने कदम उसी पेड़ की ओर बढ़ा दिए जहां से उन्होंने वेताल को पकड़ा था। अपने अडिग धैर्य और अटल संकल्प के साथ राजा विक्रमादित्य एक बार फिर इस रहस्यमयी सफर की ओर बढ़ चले, निडर और अजेय जैसे वे पहले थे। उनके मन में केवल एक ही संकल्प था, किसी भी हाल में अपने उद्देश्य को पूरा करना, चाहे कितनी भी चुनौतियां क्यों ना आएं।